ये हम रूल नंबर 1 का फेलोर केस के लिए देखते हैं। रूल नंबर 1 का फेलोर केस कैसे बनता है, तो यहाँ पे देखना है आपको। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 बाय इज इक्वल टू वी टू द पावर 3x। तो हियर एफ डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू वी टू द पावर 3x। ओके, तो इसका सी एफ के लिए इससे पहले वाले उसमें वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 का सी एफ कैसे बनेगा। तो सी एफ बनेगा c1 e टू द पावर 3x प्लस c2 e टू द पावर 2x। देन इसका पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वैल्यू ऑफ क्यू एक्स क्या है, e टू द पावर 3x। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले फेल्योर केस से पहले तो हम केस फर्स्ट ही अप्लाई करते हैं रूल नंबर 1 का। वो क्या कहता है कि डी की जगह ए पुट कीजिए एंड एफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो केस फर्स्ट एप्लीकेबल होगा, और अगर जीरो हो जाता है तो केस सेकंड के लिए जाएंगे हम। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, डी की जगह अगर हम 3 पुट करते हैं तो देन f3 क्या हो जाता है, देखो 3 इंटू 3 9 माइनस 15 प्लस 6 9 प्लस 6 15 माइनस 15, तो f3 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो केस फर्स्ट क्या हो गया, फेल हो गया, तो ये फेल और केस बन गया है। देन नेक्स्ट हम केस सेकंड के लिए जाते हैं। तो केस सेकंड में हम क्या करेंगे है ना, न्यूमरेटर मैक्स से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को विद रिगार्ड टू डी डिफरेंशिएट कीजिए। तो 2d माइनस 5 इंटू ये एज इट इज ये e टू द पावर 3x। देन अब अगेन हम है ना केस फर्स्ट अप्लाई करने के लिए जाएंगे। केस फर्स्ट मींस दैट x इंटू 1 अपॉन 2d माइनस 5 इंटू e टू द पावर 3x। यहाँ पे अब d की जगह अगेन हम 3 पुट करेंगे। तो अगर जीरो नहीं होता है तो केस फर्स्ट एप्लीकेबल होता है, और जीरो हो जाएगा तो फिर हम अगेन फर्दर डिफरेंशिएट करने के लिए जाएंगे। तो x इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 5 दैट इज जीरो नहीं हो रहा है, ये 1 अपॉन 1 इंटू e टू द पावर 3x आ गया। तो पी आई क्या आ गया, पी आई इज इक्वल टू x इंटू e टू द पावर 3x। तो हेंस complete solution of this differential equation is given by is equal to cf plus pi। by is equal to cf क्या है, c1 e to the power 3x plus c2 e to the power 2x plus pi क्या है, x e to the power 3x। ओके, तो ये केस सेकंड फेल्योर केस के लिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फेल्योर केस है, फेल्योर केस के भी जो सब केसेस बनते हैं वो कैसे बनेंगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d माइनस 4 टू द पावर 3 बाय इज इक्वल टू e टू द पावर 4x। तो यहाँ एफ डी क्या है, दिस इज एफ डी डी माइनस 4 टू द पावर 3 डी माइनस 4 होल क्यूब। तो इसके सी एफ के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ एम इज इक्वल टू 0, तो एम माइनस 4 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एम की 3 वैल्यू मिली हमें 4 4 4। तो रिपीटेड रूट्स हैं, वैल्यूज ऑफ एम आर इक्वल, दैट इज क्या है, मतलब रिपीटेड थ्राइस है। तो सी एफ क्या बन जाएगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर 4x। ओके, देन अब हम पी आई के लिए आते हैं। तो पी आई कैसे मिलेगा, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस 4 टू द पावर 3 इंटू क्यू एक्स मीन्स दैट e टू द पावर 4x। ओके, तो अब यहाँ पे देखो है ना, जब ए क्या है, a इज इक्वल टू 4 है, तो d की जगह अगर हम 4 पुट करेंगे यहाँ पे, तो दैट इज एफ डी, एफ 4 0 हो रहा है, 4 माइनस 4 0 हो रहा है। तो अब हम कौन से केस सेकंड के लिए जाएंगे, केस सेकंड में क्या करेंगे, न्यूमरेटर मैक्स से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिगार्ड टू d। तो x अपॉन 3d माइनस 4 होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर 4x। अगेन अब d की जगह 4 पुट करेंगे, तो अगेन d की जगह 4 पुट करने पर d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4 पुट करने पर ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो फिर अगेन हम है ना जो केस सेकंड का नेक्स्ट सब केस अप्लाई करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ x को एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिगार्ड टू d। तो ये आ जाएगा 6 इंटू डी माइनस 4 इंटू e टू द पावर 4x। अब अगेन हम है ना डी की जगह 4 पुट करके देखते हैं, 0 नहीं है तो यहीं आ जाएगा आंसर, और अगर 0 हो रहा है तो फिर आगे एक बार और डिफरेंशिएशन के लिए जाएंगे। तो देखो d की जगह 4 पुट करते हैं, 4 माइनस 4 अगेन 0 हो रहा है। तो इसलिए हम नेक्स्ट जाएंगे, न्यूमरेटर में एक और x से मल्टीप्लाई किया तो x क्यू आ गया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया विद रिगार्ड टू d, तो ये आ गया 6 इंटू e टू द पावर 4x। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो x क्यू अपॉन 6 क्या है, 3 फैक्टोरियल इंटू e टू द पावर 4x, राइट। तो यहाँ पे ये पी आई आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ये पी आई आ गया। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी एफ प्लस दिस इज द वैल्यू ऑफ पी आई, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी रिजल्ट के बेसिस पे अभी हमने जो फाइंड आउट किया था कि ये क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का तो फाइनल हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया है। ओके, अब मैं एक और रिजल्ट बनाने के लिए जा रहा हूँ ना, किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 के बेसिस पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बेसिस पे एक रिजल्ट बनेगा, यहाँ देखिए बॉक्स में
कि पी आई इज इक्वल टू 1/d माइनस ए टू द होल पावर n इंटू ई टू द पावर ए एक्स। ये क्या फार्मूला बन रहा है देखो, यहाँ पे पी आई क्या था, पी आई इज इक्वल टू 1/d माइनस 4, ये वाला देख लो, ये यहाँ पे 1/d माइनस 4 टू द पावर 3 इंटू ई टू द पावर 4x। तो ए है, ए की वैल्यू 4 है, तो यहाँ भी ए की वैल्यू 4 है, मतलब यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, तो 1/d माइनस ए टू द पावर 3 ई टू द पावर ax हम बोल सकते हैं यहाँ इसको। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा था, पी आई क्या आ रहा था, देखो ये आ रहा था, पावर 3 है तो यहाँ x की पावर 3 आ गया अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर 4x मीन्स दैट ई टू द पावर ax। तो सिमिलरली अगर यहाँ d माइनस 4 टू द पावर 4 टू द पावर 5 टू द पावर n कर देंगे तो ये क्या बनेगा, x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर ax। तो देखिए यहाँ सिमिलरली यहाँ इस रिजल्ट के बेसिस पे पी आई इज इक्वल टू 1/d माइनस ए टू द पावर n इंटू ई टू द पावर ax कैसे फार्मूला बनेगा, x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर ax बन जाएगा। तो ये जो हमारा रूल 1 के फेल्योर केसेस के लिए हमने फेल्योर केस यानी केस नंबर सेकंड एंड सब केसेस ऑफ केस नंबर सेकंड किसका, रूल 1 का, ये हमने सब इसमें डिस्कस किया। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक्स।